हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकॉर्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। जैसे बता दें, पटना हाईकोर्ट का आर्डर जारी हुआ है। एनआईएस डीएलएड विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी की बात है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने पहले भी एनआईएस डीएलएड का पक्ष लिया था। इस बार भी उन्होंने कहा है कि एनआईएस डीएलएड के विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि अनट्रेंड टीचर है, फिर भी इनको ट्रेन करके सरकार ने अपने अनुसार अगर डीएलएड कराया तो उस आधार पर इनको मौका दिया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको समर्थन दिया है पटना हाईकोर्ट के आर्डर में। आपने देखेंगे पटना हाईकोर्ट में एनआईएस डीएलएड विद्यार्थियों को उनके समकक्ष और उनको टीचर्स के आगे अपॉइंटमेंट के लिए बात की गई है। देखेंगे 20/3/2024 कहने के 20 मार्च को ये आर्डर जारी होता है। देखेंगे अनक्वालिफाइड एंड अनट्रेन्ड टीचर आर द बोन ऑफ द सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच एज स्टूडेंट आर ऑफ्टन द सेलिब्रिटी सिटीजन टुमारो। कहने को उन्होंने कहा कि ये जो टीचर्स हैं वो अनट्रेन्ड टीचर हैं, इस एजुकेशन की बोन है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन इतने सारे विद्यार्थी हैं जो ट्रेंड किए गए हैं। तो आप इसमें मेन पॉइंट आपको पैराग्राफ 16 में जो चीज़ें मेंशन की गई हैं, आप चल के दिखाते हैं। पैराग्राफ 16 में इस चीज़ को मेंशन आप एकदम सिस्टमेटिक ढंग से किया गया है कि इसमें क्या चीज़ें कही गई हैं, और आपको इसको हिंदी में भी क्लियर करके बताएंगे कि क्या चीज़ें हैं पैराग्राफ 16 में। अगर पैराग्राफ 16 आप पढ़ेंगे तो उसको आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियरली मेंशन हो जाएंगी। चलिए हम आपको दिखाते हैं पैराग्राफ 16। ये देखिए 16 में धारा 23 की उपधारा में प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के रूप में नियुक्त के लिए केवल उसी व्यक्ति को पात्रता बनाती है जिसके पास केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत शैक्षणिक द्वारा न्यूनतम योग्यता हो। केंद्र सरकार द्वारा एनसीटी के शैक्षणिक पदाधिकारी के रूप में अधिकृत किया है, जिसमें कि ये SO 750 दिनांक 31/3/2010 के न्यूनतम शिक्षक पात्रता योग्यता निर्धारित की गई है। जैसे कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक की नियुक्ति के लिए प्राथमिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो। देखो, किसी भी नाम से ज्ञात हो। बाद में इसको घटाकर 18 महीने कर दिया गया। देखिए साफ साफ इसमें कहा गया है कि बाद में इसको घटा के 18 माह कर दिया गया है कि किसी राज्य में धारा उपधारा के आधार पर 2 प्रावधान है, जिसमें किसी राज्य के पास शिक्षा के पाठ्यक्रम को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं, वह न्यूनतम योग्यता रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं, तो राज्य सरकार ने अनुरोध है कि केंद्र सरकार की न्यूनतम योग्यता के 5 वर्ष से शिक्षक की आवश्यकता को RTI अधिनियम के प्रारंभ 1/4/2010 के शिक्षक के पद को इस आधार पर धारा के आधार पर न्यूनतम योग्यता के 5 वर्ष से अधिक के भीतर प्राप्त कर ली जाएगी। इस प्रावधान के बाद भी जोड़े गए प्रावधान को घटाकर जो अधिनियम लागू होते हैं उसे समयबद्ध उपलब्ध किया जाना चाहिए। आप देखेंगे कहीं ना कहीं इसमें एनआईएस डीएलएड को साफ साफ कहा गया है कि अगर किसी भी नाम से जाना जाता है, जो 18 महीने किया गया। अब आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी जैसे 2 साल का है, लेकिन वो 5 साल में कराए, 4 साल में कराए, तो यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम है। इसी तरह अब एनसीटी एक संस्था है, जिसे आप देखें पेपर में भी कल था, इसके बारे में भी कहा गया था। आप देखेंगे साफ साफ इस चीज़ में वही धारा 16 में सारी चीज़ को मेंशन किया गया है। आपको नहीं, फिर भी आप क्लियर कर ले। धारा 23 के उपधारा नियम प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नियुक्ति में केवल उसी अभ्यर्थी को पात्र बनाती है जो जिसके पास केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत शैक्षणिक पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम योग्यता हो। केंद्र सरकार ने एनसीटी के शैक्षणिक पदाधिकारी के रूप में अधिकृत है, जो कि SO 750 दिनांक 31/3/2010, जिसमें न्यूनतम प्रशिक्षण योग्यता निर्धारित की गई थी। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो। हमने पहले भी इस चीज़ को कहा है। और चाहे जो कि बाद में केंद्र सरकार ने इसको घटाया, जो कि एनसीटी ने घटाकर 18 महीने किया है। जैसे मतलब 18 महीने के बाद कौन सा हो गया एनआईएस डीएलएड, तो उसको क्या किया है, धारा 23 की उपधारा 2 के प्रावधान में जब किसी राज्य के शिक्षक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले पर्याप्त संभव नहीं होते, तो न्यूनतम योग्यता रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं, तो राज्य सरकार से अनुरोध है कि केंद्र सरकार द्वारा योग्यता के 5 वर्ष की अवधि को वे छूट दे सकती है। कहने का मतलब उसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई सरकार के पास टीचर अवेलेबल नहीं है तो कुछ छूट दे के उनको शामिल कर सकती है। इसी तरह एनआईएस डीएलएड वालों को भी है जो छूट दे के उनको शामिल किया गया था। अब ये देखिए हाई कोर्ट का आर्डर है, तो अब इस आर्डर से आपको क्लेरिफाई हो गया होगा कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने भी इस चीज़ को कहा है कि एनआईएस डीएलएड विद्यार्थी योग्य हैं और उनको वैलिड किया जाना चाहिए, भर्तियों में शामिल किया जाना चाहिए, जो शामिल है उनको शामिल किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से एक अच्छी खबर निकल के आ रही है एनआईएस डीएलएड विद्यार्थियों के लिए। और खबर यही है, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई अथेंटिक इन्फॉर्मेशन, पूरी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, कोई और इन्फॉर्मेशन निकल के आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। और आप लोग उम्मीद रखें कि आप लोग जीतेंगे, और फिर भी बड़े केस है, विद्यार्थी सरकार का समर्थन हो जाएगा तो बिल्कुल 100% जीतेंगे।